वो हर बात मान लेती थी, हर फैसला दूसरों पर छोड़ देती थी। लेकिन लोग कहते थे, इसे क्या पता दुनिया की चालें। लेकिन वो सब देख रही थी, कौन कब बदला, कौन कब झूठ बोला। क्योंकि औरत जब चुप रहती है तो सिर्फ सहती नहीं है, कुछ सीखती भी है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी यहाँ सुबह सुबह का टाइम था, सुबह के बजे हुए थे 6:30। मौसम बहुत अच्छा था, हल्के हल्के सूर्य देवता निकल रहे थे। तो हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका था। अब किचन में आई थी, मुझे बनानी थी कॉफ़ी सभी के लिए। यहाँ कॉफ़ी बनाएंगे और आपसे करेंगे ढेर सारी बातें। ये कहानी किसी चालाक औरत की नहीं है, ये कहानी उस औरत की है जिसे मजबूरी ने समझदार बना दिया। क्योंकि जब एक औरत बार बार हल्के में ली जाती है तो एक दिन वो बोलना नहीं, सोचना शुरू कर देती है। और जिस दिन औरत दिमाग से खेलने लगी, उस दिन के बाद उसे कोई हल्के में नहीं लेता। वो औरत जो सीधी समझी गई थी, उसे हमेशा कहा गया, तुम बहुत सीधी हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम्हें दुनिया की चालें नहीं आती। वो मुस्कुरा देती थी, क्योंकि जवाब देना उसने सीखा ही नहीं था। घर में सब फैसले उसके बिना होते थे और बाहर सब कहते थे, अरे ये तो कुछ बोलती ही नहीं है। लोग भूल गए थे, खामोशी बेवकूफ़ी नहीं होती। कभी कभी खामोशी खामोशी बहुत बड़ी एक सबक बन जाती है। जब उसे हल्के में लिया गया, उसकी बातों को काट दिया गया, उसके फैसलों पर हंसा गया, उसकी सलाह को औरत की बात कहकर टाल दिया गया। अरे ये तो औरतें हैं, इनकी क्या सुनना, अपने मन की करो। लेकिन एक चीज़ ज़रूर किया, सब कुछ याद रखा। कौन क्या बोला, कौन कब बदला, कौन सामने कुछ और पीछे कुछ। क्योंकि औरत जब चुप रहती है ना, तो वो सिर्फ सुनती नहीं, समझती भी है। दिमाग से खेलने की ज़रूरत तब उसको पड़ती है। उसने झगड़ा करना छोड़ दिया, रोना बंद कर दिया, समझना भी बंद कर दिया। उसने बस लोगों को उनके ही शब्दों में फंसाना शुरू किया। जो उसे कमज़ोर समझते थे, उन्हें आज उसके आगे झुकना पड़ता है। ठीक है, जो उसे इस्तेमाल करते थे, उन्हें जिम्मेदारी दे दी। और सबसे खतरनाक बात क्या हुई, वो अब गुस्सा नहीं करती है, क्योंकि गुस्से में औरत हारती है। दिमाग से खेलकर औरत हमेशा जीतती ही है। लोग डरने लगते हैं। अब लोग उससे सीधे बात करने लगे। अब फैसले लेने से पहले उससे पूछने लगे। जो कहते थे इसे क्या पता, वही अब कहते हैं पहले इससे पूछ लो। क्योंकि समझ आ गया था, ये औरत सीधी नहीं है, ये समझदार है। और समझदार औरत सबसे खतरनाक होती है। उस दिन किसी ने कहा, तुम बदल गई हो। उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब लोग मुझे ठीक से समझने लगे हैं। क्योंकि जो औरत अपने आंसू कंट्रोल कर ले, वो पूरी बाजी कंट्रोल कर लेती है। अगर आप भी एक औरत हैं और आपको हल्के में लिया जाता है, तो याद रखिए, आपको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं, आपको साबित करने की ज़रूरत है। बस सीखिए दिमाग से खेलना, फिर देखिए दुनिया खुद आपको गंभीरता से लेना स्टार्ट कर देगी। लोग उसे बहुत सीधी समझते थे, हर बात पर उसे हल्के में लेते थे। वो चुप रहती थी, क्योंकि उसे लड़ना नहीं आता था, उसे इंतज़ार करना आता था। जिस दिन उसने रोना छोड़ दिया, उस दिन उसने दिमाग चलाना शुरू किया। याद रखो, जो औरत दिमाग से खेलने लगी, उसे कोई हल्के में नहीं लेता है। अब वो चुप है, लेकिन उसे सब सुनते हैं। लोगों ने उसे कमज़ोर समझ लिया था, क्योंकि वो बहस नहीं करती थी, चिल्लाती नहीं थी, रोकर दिखावा नहीं करती थी। उन्हें नहीं पता था वो सब देख रही है, वो समझ रही है। वो जान गई थी सीधेपन की दुनिया में दिमाग से ही जीता जाता है। उसने बदला नहीं लिया, उसने हालात बदले। आज वही लोग उससे सलाह लेते हैं, जिसे कभी कुछ नहीं जानती कहते थे। क्योंकि खामोश औरत जब दिमाग से खेले तो पूरा खेल पलट जाता है। कहानी चालाक औरत की नहीं, ये कहानी उस औरत की है जिसे बार बार कम समझा गया। जब औरत बोलती है तो लोग उसे इमोशनल कहते हैं,
लेकिन जब औरत चुप हो जाए तो समझ लो वो सोच रही है। वो हर बात मान लेती थी, हर फैसला दूसरों पर छोड़ देती थी। लोग कहते थे इसे क्या पता दुनिया की चाल है, लेकिन वो सब देख रही थी, कौन कब बदला, कौन कब झूठ बोला। क्योंकि औरत जब चुप रहती है तो सिर्फ सहती नहीं है, सीखती भी है कुछ। उसकी भावनाओं को कमज़ोर कहा गया, उसके भरोसे का फ़ायदा उठाया गया, लेकिन उसने हंगामा नहीं किया क्योंकि वो जान चुकी थी रोने से इज्जत मिलती नहीं है। उसने खुद को मजबूत करना शुरू किया। उसने झगड़े बंद कर दिए, सवाल पूछना बंद कर दिया। अब वो लोगों को उनकी ही सोच से चलाने लगी। जो उसे इस्तेमाल करते थे उन्हें जिम्मेदारी देती, जो उसे नीचा दिखाते थे उन्हें सामने लाया। वो गुस्सा नहीं होती थी और यही सबसे बड़ी उसकी ताकत थी। अब फैसले उससे पूछकर होते थे, अब उसकी चुप्पी डराने लगी थी। लोग समझ गए थे ये औरत सीधी नहीं है, ये समझदार है, और समझदार औरत सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। और किसी ने कहा तुम बदल गई हो, उसने मुस्कुरा कर कहा नहीं, अब लोग मुझे हल्के में लेना भूल गए हैं। अगर आप भी ऐसी औरत हैं जिसे कम आंका गया तो याद रखिए, आपको शोर नहीं मचाना, आपको चाल चलनी है। सुबह से रात तक उसके हाथ चलते थे और दिमाग दिमाग सब नोट करता रहता था। किस वक्त कौन सा ताना आया, किस बात पर कौन चुप हो गया, किस दिन किसकी मेहनत नज़रअंदाज कर दी गई। वो बोलती नहीं थी लेकिन भूलती भी नहीं थी। लोग कहते थे ये तो सीधी है, ज़्यादा दिमाग नहीं चलता इसका। वो सुनकर मुस्कुरा देती क्योंकि उसे पता था दिमाग दिखाया नहीं जाता, ज़रूरत पड़ने पर चलाया जाता है। घर में रहते रहते उसने इंसानों को पढ़ लिया, कौन कब क्या बोलता है, कौन किस बात पर बदल जाता है, कौन सिर्फ फ़ायदा देखता है। उसने लड़ाई नहीं सीखी, उसने समय पढ़ना सीख लिया। जब दिल दुखता था वो रोती नहीं थी, वो बैठकर सोचती थी अगली बार कैसे जवाब देना है बिना आवाज़ उठाए। वो जान गई आवाज़ उठाने वाली औरत से डर नहीं लगता, दिमाग से खेलने वाली औरत से डरना चाहिए। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखती रही, बिना बताए बिना दिखाए। उसने अपने हुनर को कमज़ोरी नहीं बनने दिया, उसने अपनी खामोशी को ताकत बना लिया। एक दिन वो वही थी, घर वही था, लेकिन हालात बदल गए। अब लोग उससे सलाह लेने लगे। वो जो सीधी कहलाती थी आज सबसे ईमानदार लगने लगी। उसने किसी को नीचा नहीं दिखाया, उसने बस खुद को ऊंचा उठा लिया। उसने बदला नहीं लिया, उसने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि किसी को चोट पहुंचाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर तुम चुप हो तो डरो मत, समझो। अगर तुम सह रही हो तो कमज़ोर मत समझो। दिमाग से खेलने वाली औरत सबसे पहले खुद से जीतती है। घर में रहने वाली औरत अगर दिमाग से खेलने लगे तो दुनिया उसे रोक नहीं पाती। घर में रह करके लोग यही कहते हैं तुम करती ही क्या हो सारे दिन, तुम्हारे पास काम ही क्या है। सुबह जब मेरी आँख खुलती है तो सबसे पहले मेरा नाम नहीं मेरी जिम्मेदारी जगाती है। घर चुप होता है लेकिन मेरे दिमाग में दिन भर की पूरी लिस्ट चल रही होती है, किसे क्या चाहिए, कब क्या करना है, कहाँ चुप रहना है और कहाँ जिम्मेदारी दिखानी है। मैं घर में रहती हूँ इसीलिए लोग समझते हैं कि मेरी दुनिया छोटी है। उन्हें क्या पता मैं इस घर में रहती हूँ, इंसानों को पढ़ना सीख गई हूँ। मेरी ज़िंदगी समझ लिया था, मैंने बहुत जल्दी समझ लिया था कि कहाँ आवाज़ उठाने से सब नहीं मिलता, यहाँ दिमाग से चलना पड़ता है। शुरुआत में भी मैं वही कहा करती थी, किया करती थी जो सब करते हैं, समझौता, चुप्पी, सहन। मुझे लगा अच्छी औरत वही होती है जो सबको खुश रखे और खुद को भूल जाए। लेकिन सच बताऊं मैं कभी बेवकूफ़ नहीं थी, मैं बस चुप थी। मैं देखती थी कौन कब मेरी मेहनत भूल जाता है, कौन मेरे थकने को नाटक समझता है, कौन मेरी चुप्पी को मेरी कमज़ोरी मान लेता है। और मैं अब नोट करती थी, दिल में नहीं दिमाग में। लोग कहते थे ये तो बहुत सीधी, और मुस्कुरा कर मैं चली जाती थी क्योंकि मुझे पता था सीधी दिखने वाली औरत अक्सर सबसे तेज़ होती है।
मैं रोई भी हूँ अकेले में, कभी रसोई में, कभी बाथरूम में, कभी रात के अंधेरे में, लेकिन मैंने कभी अपनी आँखों के आंसू अपने फैसलों पर हावी नहीं होने दिए। एक दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं पूरी ज़िंदगी सिर्फ निभाने के लिए जीती रहूँगी? उस दिन मैंने लड़ाई नहीं चुनी, मैंने रणनीति चुनी। मैंने खुद को मजबूत बनाना शुरू किया चुपचाप। थोड़ा दिमाग चलाया, थोड़ा हुनर बढ़ाया और थोड़ा खुद पर भरोसा किया। मैंने सीखा कि कब बोलना है और कब खामोश ही सबसे बड़ा जवाब होता है। मैंने सीखा कि हर बात पर रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है, कुछ बातों को समय पर खुद छोड़ देना है। समय खुद सही और गलत का फैसला दिखा देता है। धीरे धीरे घर में मेरी अहमियत बदली। अब मुझसे पूछा जाने लगा, मेरी राय गिनी जाने लगी। वो सब बिना चिल्लाए हुआ, बिना रोए, क्योंकि मैं दिमाग से खेलने लगी थी। मैंने किसी को नीचा नहीं दिखाया, मैंने खुद को ऊंचा उठाया। मैंने बदला नहीं लिया, मैंने खुद को इतना काबिल बना लिया कि मुझे चोट पहुंचाने की किसी की हिम्मत ही नहीं रही। आज मैं भी वही घर संभालती हूँ, आज मैं भी वही काम करती हूँ, लेकिन फ़र्क बस इतना है, मैं अब खुद को भूल कर नहीं करती। अब मैं जानती हूँ मेरी कीमत क्या है। अगर आज आप ये कहानी सुन रही हैं और आपके दिल में कुछ हिल रहा है, तो समझ लीजिए ये कहानी आपकी है, मेरी है, हर उस औरत की है जो अंदर ही अंदर कुछ न कुछ अपने चलता रहता है उसके अंदर, और अंदर अंदर वो घुटती रहती है, किसी से कुछ कह नहीं पाती है। घर में रहने वाली औरत जब दिमाग से खेलने लगे तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। समझ जाना चाहिए कि ये दुनिया को, घर को, हर चीज़ को समझ चुकी है। कितना और इसको तड़पाओगे। चुप रहने से ये नहीं होता है कि वो एक पागल औरत है। ये कहानी किसी और की नहीं, मेरी खुद की है। लेकिन आज मैं हर दुनियादारी को समझ चुकी हूँ। कौन कब क्या बोलता है, किस मकसद से बोलता है, और कब किसको क्या चाहिए होता है। मैं सब कुछ आज जान गई हूँ, क्योंकि सबके साथ रहते रहते सबकी नीयत, सबका भरोसा, सबका नज़रिया जान चुकी हूँ। क्योंकि बिना मतलब के आज की दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, कोई भी। अगर मतलब है तभी इंसान पूछेगा, तभी बोलेगा, तभी बातचीत करेगा, और तभी मतलब हाल चाल लेगा, फ़ोन वगैरह भी करेगा। मतलब नहीं है तो साइड से कर देता है। इसीलिए दूसरों के ऊपर वक्त बर्बाद करने से अच्छा है अपने ऊपर वक्त बर्बाद करो। और यहाँ पर मैं अपने घर के काम के साथ साथ में अपने बच्चों को छोटे मोटे काम भी सिखाती हूँ, और उनके साथ बैठ कर के उनको टाइम भी देती हूँ। साथ में अपना टाइम, अपना काम करती हूँ, बच्चों को भी पढ़ाती हूँ और उनके साथ एंजॉय भी करती हूँ। तो मेरा ये हो गया है कि अब मैं खुद अपने ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर ही ध्यान देती हूँ। बाकी जितनी चोटें थी मैं खा चुकी हूँ, अब मुझे और कोई चोट खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में अभी तक नहीं संभले हैं तो संभल जाइए। दुनिया बहुत ख़राब है, कब किस टाइम पर धोखा दे जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इस वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से एक और न्यू वीडियो में, नई चीज़ों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।